अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ASQ लाइव के साथ मैं हूं आसिफ कुरैशी। मेरे साथ आज पासबान वतन पाकिस्तान के मरकजी सदर साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ताहिर खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी अहम सियासी शख्सियत है आज़ाद कश्मीर की। उनके साथ आज जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिसमें आपने देखा कि सरदार तनवीर इलियास के पीपी पार्टी में शमूलियत के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बोनचाल आया हुआ है। और इसके अलावा उनसे जो अहम आज इश्यू पर बात करनी है वो है एक हाउसिंग सोसाइटी, जिसके हवाले से आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है वो अवाम इलाका भी सरापा एहतजाज है। वो असल मसला क्या है, वो इशू क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। जनाब ताहिर खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अरसा के बाद एक बार फिर मुझे टाइम दिया। कोविड के बाद से आपकी अगर हाजिरी मुसलसल लग रही थी, लेकिन शायद आप भी मसरूफ़ थे, मैंने भी काफ़ी मसरूफियत की वजह से आप के साथ रब्ता नहीं हो सका। खोखर साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एक बोनचाल आ गया है, वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, ये अचानक आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है इसको हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, या जो पाकिस्तान बेसिस जमातें हैं वो आज़ाद कश्मीर में अपना असर रसूख कायम करके दोबारा ये साबित करना चाह रही हैं कि कौन जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, मैं आपका टाइम मशहूर हूँ कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया, आपसे बात करूँ, आपके नाज़रीन जो हैं यूके में उनसे बात करूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 साल पहले भी मैंने एक जद्दोजहद का आगाज़ किया था, जिसमें जाली स्टेट सब्जेक्ट MLA और ऐसे लोग जो मुख्तलिफ नौकरियों पर आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो उस जद्दोजहद में मुझे 4 साल लगे। 4 साल के बाद वो केस जो है वो किसी बालियात से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते एक MLA हैं वैली के, उनका नाम है आसिम शरीफ भट्ट जी जी। उनको उनको क्योंकि महकमा बालियात ने डिक्लेयर किया था कि इसका स्टेट सब्जेक्ट जारी है, ये पंजाबी महाजर हैं और ये अमृतसर से मुल्तान आए, मुल्तान आकर उन्होंने पंजाबी महाजरीन का क्लेम हासिल किया, माजे लिए, और फिर उसके बाद ये अचानक 77 के बाद कश्मीरी बन गए। ठीक है जी जी। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ज़ाहिर है जो उम्मीदवार वहाँ होते हैं उनको जरूरत होती है वोटर की, तो वो इस तरह जाली सही जो भी मिलता है ना उसको वो साथ कश्मीरी बनाकर वोटर लिस्टों में दराज कराते रहे। तो अब इनका दराज था काफी अच्छे से। अब इनको भी शौक आया कि मैं भी MLA का इलेक्शन लड़ूं। इलेक्शन में उन्होंने लड़ा, पिछले इलेक्शन में जी PTI के टिकट पे वो जीत गए। तो साथ ही उनके खिलाफ रिट हो गई थी, मैंने रिट की, और शौकत शाह साहब है उन्होंने। तो यकीन करें कि 4 साल हमें मुख्तलिफ अदालतों में, क्योंकि जाहिर है एक तरफ हुकूमत है, पूरा निज़ाम है, पूरे अदारे हैं, और दूसरी तरफ हम अकेले ये जंग लड़ते रहे, और हमने अदालत में ये साबित किया कि ये जाली कश्मीरी हैं। तो उस जी पर जो है वो अदालत ने फैसला दिया, हुकूमत को कहा कि इस पर अमल दरामद करे। हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते जी। वज़ीर आज़म परवेज़ खान चीफ सेक्रेटरी को बाकी और नोटिस जारी कर दिए। सोई ने अदालत का केस जो है वो स्टार्ट करते हुए उनको नोटिस जारी कर दिया। आप देखें अगली तारीख है वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं, उससे पहले वो इसको फारिग करके रिपोर्ट जमा कराते हैं, या मजीद कोई वक्त मांगते हैं, या कोई और बहाना जो उनके हिसाब में होगा वो वहाँ जमा कराएंगे। तो जी, ये एक पिछले 4 साल से जो बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। खोखर वो साहब, आप बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो अब रह गए बाकी 3 MLA। अब ठीक। 3 के बारे में भी जो है वो महकमा बालियात ने क्लियर लिखा है कि इनके जज जो है कानून कायदे के मुताबिक नहीं कर रहे। ठीक। अब होना तो ये चाहिए था कि उनके भी कागज कर दिए जाते, और वो अक्सर जो अप्लाई करते सबूत देते, जबकि मैंने उन तीनों के बारे में भी कोर्ट में ये साबित किया है कि ये नॉन कश्मीरी होने के अलावा इनके जो डॉक्यूमेंट हैं ये जाली हैं, इन पर जो इन्होंने कागजात जमा कराए वो किसी ने मंजूरी दी। वो जी अब 25 साल बाद मकबूजा कश्मीरी से जाली जमीनों के कागज आकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो मुतासरीन थे 77 के, 62 के, तो हमारा बनता था। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है। अब उसके बाद
आपकी सवाल पे आता हूँ कि इस वक्त आजाद कश्मीर या अफरा तफरी जो है ये नॉर्मल है, जी ये अब तक आ गया है। देखिए 4 साल गुजर गए हैं, जी ये आखिरी साल है और इन 2-4 महीनों में सभा बदली होती है, किसने किधर जाना है। और इनमें से जो भी भाग भाग के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, ये कई नून लीग का दरवाजा खटखटा के वहां से लाजवाब होकर वापस आए हैं और इनमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, ठीक। तो लेकिन अभी भी देखें, अगर ये इंतजाम सियासी पार्टियों के हाथ में होगा, अब बड़े अफसोस की बात है आजाद कश्मीर की सियासत में पहली दफा 2 बड़ी पार्टियां जो है वो अपोजिशन में भी है और हुकूमत में भी है। बिल्कुल। ठीक है, और ये बात आवाम समझ चुकी है कि देखिए एक तरफ तो ये मराहत दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपोजिशन का रोल भी अदा करते हैं। और फिर इसी अफरा तफरी की हालत में जो है वो एक्शन कमेटी जो है वो सामने आई और उसने आवाम की नुमाइंदगी की, आवाम के मसाइल हल करने के लिए कुव्वत का मुजाहिरा किया, जिसमें वो बारपूर तरीके से कामयाब हुए। तो अब इंशाल्लाह मेरा ये दावा है कि आने वाले वक्त में एक्शन कमेटी भी अपना रोल अदा करेगी सियासत में, पर फिर कश्मीरी इन सियासी पार्टियों से हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। इस दफा के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसे इलेक्शन होंगे जो आपने इससे पहले ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट नहीं देखा जो इस दफा सामने आएगा, क्योंकि हर बंदे के घर सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, उनको पता है, बेशक वो बोलते नहीं है लेकिन उनको पता है कि कौन कसूरवार है, कौन मुजरिम है, किसने बरात हासिल की, किसने फायदे हासिल किए, और आवाम की कौन बात करता है और आवाम के मसाइल के लिए कौन निकलता है। तो मैं समझता हूँ दोनों बड़ी पार्टियों शिकस्त हासिल होगी। और मैं जिस तरह की मुझे अच्छा, मैं इस पर ना इस पर जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है और जो पाकिस्तान बेसिस एमएलए हैं, इस पर मैं आपका एक पूरा प्रोग्राम करूंगा। अभी मैं जो है आपको मैं वापस लाता हूं। जो एक बड़ा अहम इशू इस वक्त आज़ाद कश्मीर मीरपुर के अंदर है, ये हाउसिंग सोसाइटी का मामला क्या है। कल भी आपने देखा कि जो वहाँ के मकीन थे उन्होंने बड़ा एहतजाज किया और कर्नल मारूफ साहब ने भी वहाँ शिरकत की। और ये है असल इशू क्या है जो हाउसिंग सोसाइटी का है। कुरैशी साहब, ये हर किसी को हक है कि वो आज़ाद कश्मीर आए काम। मैं ये प्रति हर पक्षी को देना चाहते हैं तो आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ काम करें, यहाँ जॉब क्रिएट करवाएं। ठीक है, टूरिज्म में बड़ा एक शोबा है, उसमें है और बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जिसका आपने जिक्र किया, ये इस हवाले से अगर आप इसे पूरी मालूमात देना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा वक्त दरकार है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कोशिश करें। देखिए ये जो सोसाइटी है इसका नाम है सिटी हाउसिंग मीरपुर। ठीक, सिटी हाउसिंग मीरपुर। ठीक है जी, और इसके लिए मुख्तलिफ एनओसी के लिए जो दरखास्त दी है वो है राजा शकील अहमद। ठीक है, राजा शकील अहमद जो है वो कश्मीर वैली सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ है। ठीक है जी, वो मालिक है। उसने ये कंपनी 13 जून 2024 को मीरपुर के अंदर रजिस्टर करवाई। ठीक है जी, उसके बाद उस शख्स ने उसी कंपनी में जिसका नाम कश्मीर वैली है उस पर मुख्तलिफ अदालतों में एनओसी अप्लाई की। ठीक है, साथ ही जो अभी जो जिस पर मुझे इतराज है या जिस पर मैं फाइट कर रहा हूँ कि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, ये ओवरसीज कश्मीरियों का पैसा 100% डूबेगा। ये आप आज नोट करें और ये लोग साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद मुझे दवाएं देंगे निशानदेही की, और फिर भी अगर लोग प्लाट खरीद रहे हैं तो उनका लाभ है। नहीं खोकर साहब, पैसा डूबेगा क्यों? जाहिर है उन्होंने कोई एनओसी ली होगी, उन्होंने जो है वो सारे लवाजमात पूरे किए होंगे, पैसा किस तरह फिर डूबेगा? मैं बात करता हूँ, मैं आता हूँ, ये आप के कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ। जी नीचे एक नाम लिखा हुआ है, ये नाम है आमिर इसहाक मलिक। ठीक, ये आमिर इसहाक मलिक जो है ये मलिक रियाज साहब के करीबी अजीज है। ठीक है, इनकी तरफ से ये दरखास्त किया किसने? राजा शकील अहमद, जो सीईओ है
वैली कश्मीर वैली कंपनी का, ठीक वो दरखास्त दे रहा है कि सिटी ऑफ श्रीनगर पर कि ये मालिक हैं अमर इसाक मलिक, ठीक ठीक है। इनके सारे पेपर है दरखास्त हुए हैं। जी ये शख्स बैरून मुल्क था है, इस बार बेशुमार की चित्र हैं खालिया में, साया नबी में, सियालकोट में, गुजरांवाले में, पेशावर में, ये सिटी ऑफ सोसाइटियां जो बनी हुई हैं, आप अपने तौर पर इंक्वायरी करें। अगर मैं गलत जारी करूं तो मुझे जो सजा देंगे वो भुगतने के लिए तैयार हूं। ठीक अरबों नहीं खरबों हार रुपया साया नबी, खालिया हाउसिंग और जेल और इसी तरह गुजरांवाला और दीगर 7 प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट भी 40% से ज्यादा जो है वो अभी तक फिजिबल नहीं हुआ। ठीक 7% वहाँ अभी भी बताते जो है जो कि ग्राहक हैं उनको प्लाट अलाट नहीं पे या प्लाट नहीं मिले, पहले एक लोग होते हैं। ठीक अब 30-40% आपने अगर डिलीवर किया है पिछले 10-15 साल में, तो आज ये मुझे बताइए कि बीपीएल में आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ना ये मैंने इस्ताक का खुद यहाँ आए, जी ना इन्होंने यहाँ कोई दरखास्त खुद दी, ना किसी अदालत के सामने पेश हुए, और ना ही इनका कोई बयान हस्ती है, ना ही इनका स्टेट सब्जेक्ट है, ना स्टेट सब्जेक्ट है, ये अप्लाई ही कर सकते। ये एज ए पाकिस्तानी, ये तो फिर आप देखें हम पूरी को गालियां देते हैं, हम इंडिया को जो है गालियां दे रहे हैं कि उसने 370 खत्म करके पूरी इंडिया को दावत दे दी है कि वो आगे इन्वेस्ट करे मुद्दा करें, ठीक है। जी। तो ये गैर जानिया ये भी हुई है। जी अब देखिए एक बंदा कंपनी में इन्वेस्टमेंट आए, उसका कानून में इजाजत है अलग, इंडिविजुअल जाती है वो बंदा रहा है मलिक इसाक मलिक अमर इसाक मलिक, ठीक तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कौन है, इसका एड्रेस कहाँ है, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, कुछ नहीं लगा हुआ था। लेकिन खोखर साहब आखिर उन्होंने काम शुरू किया है, इजाजतनामा लिया है, किसी ने तो इजाजत दी होगी, तो आजाद कश्मीर में इतनी भी अंधेर नगरी है कि वो बगैर बिल्कुल आप मैं कहता हूँ अंधेर नगरी है, अंधेरा है, जी पूरा अंधेरा है आजाद कश्मीर में, ठीक है, पूरा अंधेरा है। अच्छा। आप देखिए मैं आपको फर्ज किया ये एक लेटर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको भेज भी दूंगा। ठीक। ये लेटर है 27 मई 2025, ठीक 28 मई को ये लॉन्च कर रहे हैं, 28 मई ये दो डेट आप नोट करें। 27 मई को एमडीए खत लिख रहा है, खत किसको लिख रहा है, सिटी और सिटी सोसाइटी। अब ये सिटी और सिटी सोसाइटी कौन है इसका भी कोई पता नहीं, एड्रेस लिखा हुआ है F1 कोटली रोड। अब ये मलिक साहब तो रहते हैं इस्लामाबाद, आजकल तो बाहर हुए वो होते हैं दुबई या होते हैं लंदन, ठीक है। वो मालिक ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कुछ है, उसके नाम पर यहाँ इन्होंने एनओसी अप्लाई किया। ये लेटर 27 मई का है एमडीए का, मैं तफसील आपको भेज दूंगा मुसर्रा। अच्छा ये बताएं कि ये जो एनओसी है ये जारी आजाद गवर्नमेंट करती है या मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है? अभी ये मीरपुर के अंदर जितने नए प्रोजेक्ट आते हैं जी में आती हैं, कोई घर बनाता है तो वो एमडीए से डाल देता है चार दीवारी। लेकिन ये जो रकबा है ये तो जिला काउंसिल की हदूद में है, ये मीरपुर डेवलपमेंट की अच्छा ये जिला मीरपुर के हदूद में है, ये जो जिला मीरपुर की हदूद में है, लेकिन एमडीए की हदूद में नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है ना। अच्छा ठीक, एमडीए जो है वो हाँ ये क्लियर करना बड़ा जरूरी था। एमडीए मीरपुर शहर नहीं है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक गवर्नमेंट अथॉरिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। तो भाई आप मौजूद है एनओसी उन्हें देना था उसे, तो ये 11.27 मई को उन्होंने इस कंपनी से मांगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमीन की मलकियत के सबूत दे, स्कीम कहाँ बनाई जा रही है, महकमा मौलियात का एनओसी दे, सेक्टर प्लान दे, सीवरेज का दे, वाटर सप्लाई दे, इलेक्ट्रिसिटी का डिजाइन दे, ठीक है। फिर ये है कि जलजला प्रूफ का टेस्ट करवाए, फिर इसकी जमीन की वो फिजिबिलिटी चेक करवाए कि क्या ये रहायशी स्कीम के लिए काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, फिर इसकी फरोख्त और अलाटमेंट का तरीकाकार बताए, फिर जी प्लाट क्या कीमत आपने रखी है उसका तरीकाकार क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर मुझे आखिर में मांगा
कि इस कंपनी के पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट दे, अकाउंट की दे कि ये ठीक कंपनी यहाँ किस बैंक के साथ काम कर रही है और किस तरह सरमाया करवाता है। ठीक इन 11 पॉइंट में से किसी एक का उन्होंने जवाब नहीं दिया। 27 तारीख को लेटर जारी हुआ है, 28 को उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि जनाब हमें एनओसी मिल गया है और ये लेटर मेरे पास मौजूद है, ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी है एमडीए की। ठीक है जी, तो काम शुरू है उधर मौका पर क्या पोजीशन है? जी मौके पर काम शुरू है, तो मैं आगे आ रहा हूँ ना बात करता हूँ ठीक आपको। ठीक अब एमडीए ने उनको कहा ये 11 पॉइंट है, इनको आप लाए सामने, तो फिर हम बैठ के एनओसी की बात करें। अब हुआ क्या कि उसी दिन 27 तारीख को ये इनको जवाब देते हैं कि एनओसी नहीं मिल सकता। तो जिला कौंसिल के चेयरमैन है गोगा साहब, ठीक ठीक है जी, उन्होंने अपने पैड पर ये जी एनओसी है, ठीक है जी, ये उन्होंने अपने ये एनओसी जारी किया। जी 27 तारीख को उन्होंने जारी किया, तारीख को, ठीक है। ठीक अब आपको मैं बताता हूँ जरा, थोड़ा इसे टाइम लगेगा लेकिन समझ में आती होगी लोगों को भी। नहीं ठीक है, अगर आप बता रहे हैं तो आपके पास प्रूफ है वो। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बता रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप दिखाएं हमें पेपर, क्योंकि जो आप बता रहे हैं जाहिर है आपके पास प्रूफ है तो बता रहे हैं ना। अच्छा, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि 27 को गुंगा साहब ने एक लेटर जारी किया ठीक कि मैं इनको एनओसी दे रहा हूँ, ये स्कीम है। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सिटी हाउसिंग स्कीम ऑब्लिग का मतलब ये होता है कि या, हम्म ठीक है, जब ये छापते हैं जो कंपनी को आगे तो इससे मतलब किसी को आप दे रहे हैं। ठीक तो सिटी हाउसिंग स्कीम ऑब्लिग कश्मीर वैली सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो तामीर करना चाहती है, मैं एनओसी दे रहा हूँ। उनके पास कोई चीज नहीं है इन 11 पॉइंट में से, कोई नाम मलकियत, क्योंकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली की जमीन और खुद उनकी अपनी 40 कनाल रकबा इसी एरिया में आता है जो उन्होंने इनको बेचा हुआ है। यदि आप ये समझ लें कि ये एनओसी जो उन्होंने जारी किया है ये कानूनी है, जारी कर सकते। दूसरा, उस बंदे ने जारी किया जिसने खुद जमीनें इसको इस कंपनी को बेची हुई है, ठीक है। अब खुद बेनिफिशियरी है, ये तो इंसाफ ब्यूरो का केस बनता है, ये तो एंटी करप्शन का केस बनता है कि भाई बताओ आप किस हसीयत से एक तरफ एमडीए उनको जवाब दे रहा है कि हम नहीं दे सकते, अब ये चीजें लाए, फिर वो सिपाही को लेटर जारी करें, फिर एक लेटर नोटिस जारी करें, ठीक ये दो सिपाही को उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है जी। ये है इसकी इंतजार क्या है। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये सोच जा दिया कि मीरपुर में बहुत बड़ी कामयाबी, ये लिखा हुआ ऊपर मैं आपको भेजूंगा कि सिटी हाउसिंग मीरपुर की सबसे बड़ी कामयाबी, ठीक गुंगा का एनओसी आ गया, ठीक है। इस एनओसी में है उन्होंने लालचा की 28 तारीख को पाकिस्तान से इन्वेस्टर ले आए, डीलर ले खोखर साहब एक बात बताएं कि क्या ये जो सिटी हाउसिंग है, ये जो जिस तरह जेलम गुजरखान गुजरावाला, ये वही कंपनी है? अगर वो है तो फिर तो उनके प्रोजेक्ट बड़े कामयाब है पाकिस्तान के अंदर। ये थोड़ी सी वजाहत करें कि मेरे साथ प्रोग्राम करेंगे तो 2-4 ठीक मैं आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट में कितने कामयाब है। ठीक मैं उन्हीं का बोलना हो रहा हूँ कि इस वक्त सराय आलमगीर और खाई में ये 6,000 लोग फायदे लेके देते हैं, जिनको प्लाट की पैसे देते हैं 100% देते हैं, ठीक है। बिल्कुल लोग प्लाट ही मिले आएगा, ठीक है। ये मैं आपको सूट देता हूँ कि लोग इनके भी ताकत के 5 साल पहले 7 साल पहले वो अलार्मिंग के लिए इंतजार कर रहे थे, बिजली की हुई है, प्लाट की हुई है, ठीक इसी तरह जनाब आगे भी ये कुल रकबा कितना है? कुल रकबा कितना जो जिस पर ये ठीक ये जिसके बाद उन्होंने बताया है कि अमन खान बन गया है जो कि बैरन है, पाकिस्तान में नहीं है। मैं ये दावे से कहता हूँ अगर वो पाकिस्तान के अंदर है, मैं अपना नंबर देता हूँ, उससे बात करके ये क्लियर करें जिसको मैं नंबर देने जा रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, उनका इल्जाम डाल रहा हूँ, ठीक है जी। मैं उनका इल्जाम डाल रहा हूँ कि शादी में क्या हुआ, सियालकोट में क्या हुआ, बिजरा में क्या हुआ, ये भाईजान आप अंदर की कहानियां आप जरा इसका थोड़ी सी तहकीकात बनाएं।
आपको मैं तो मीरपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मीरपुर की आप बात करें। बताइए, यहाँ निजी लोग हैं, ओवरसीज के बेरोजगार ज्यादातर फ्री हैं, तो इन्होंने फोकस किया हुआ है बड़वानियों को, ओवरसीज को। ये यहाँ लड़की करके कितने आगे प्रोग्राम करे करके उधर पैसा करा ये इधर इनके पास कोई एजेंसी है। अभी जो इन्होंने अब मुझे नहीं पता क्या इन्होंने किया ये भी ये बताएगा। यानी सोसाइटी में वो लिखते हैं कि हमें ये चीजें मुहैया करें 5 जून को ईद से 2 दिन पहले क्या ईद लगाई होगी तो ईद से 2 दिन पहले बड़ी से 2 दिन पहले एमडीए जो है वो एक एनओसी जारी करता है। ये आजाद की किसी भी तारीख का अनोखा एनओसी है। ये लिखा हुआ है ट्रेडिशनल एनओसी। आप मुझे बताएं, मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा हूँ, बात कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल का तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। लाइसेंस है लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते। लाइसेंस है लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते। उसकी रिपोर्ट लाए, तो उसके बाद आपको परमानेंट एनओसी जारी करेगी। ये टेम्परेरी एनओसी जारी किया है, आप दबाव में आके किया, कोई ईडी की खुशी में किया है, कोई कुर्बानी की खातों पर किया है। फिर खोकर साहब उनका कसूर तो कोई नहीं है ना, फिर खोकर साहब उनका कसूर तो नहीं है, फिर तो एमडीए इन्वॉल्व है इस सारे मामले में। इससे पहले तो सुना था कि अबूरी तकर्री होती है, ये आज पहली दफा सुना है कि अबूरी किसी की तकर्री हुई, चलो किसी को अबूरी एनओसी भी जारी हो रहा है। इसमें तो फिर सिटी हाउसिंग का कसूर नहीं है, क्योंकि ठीक है। अब ये बताएं किसका है, कौन चला है? आप बड़ी बात करें कि मैं तो अभी बोल रहा था ये को कि मंडी जारी हुई है बारपूर तरीके से पिछले 1 महीने में। एक रिटर्न उनको बयान दरखास्त रिटर्न दे एफआईए को। बल्कि आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं। ये नक्शा है, ये ऊपर जी बिल्कुल ये डैम है, ये सोसाइटी जो है ये यहाँ ठीक ये है मतलब इसमें तकरीबन 3.5-4 रकबा भावना का है, ठीक है जी। उसके बाद इनके और 2-4 मालिक की है, इनके पास सिर्फ 870 कनाल या 80 कनाल का इनके पास टोटल रकबा है, वो एग्रीमेंट। ठीक है सिर्फ एग्रीमेंट है, और किसी और नहीं है। और वो बड़ा किसी का एग्रीमेंट कैसे करके किसी और को भेज देना, तो फिर वो बताएगा मेरे साथ से। दूसरी बात ये है कि ये डैम सेफ्टी लाइन है, ये सिर्फ वो डैम के ऊपर रखे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये लेक व्यू है। लेक व्यू की कभी भी हो सकता है कि यहाँ 8 महीने के बाद होता ही नहीं है, दूसरा ये है कि ये जो जगह है ये बाबा की जगह है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 5-7 करोड़ रुपया यहाँ से शिफ्ट हो गया है। लीवर के किस आजाद की स्टेट के किस बैंक में यानी आप में 40% पूरी बेटी है, जिसमें 5,500 लाख है, 4,200 इतना रकबा जो किया हुआ है, 4,200 इनके पास सिर्फ 500 रकबा है। चले फर्क किया है, सही है, प्रोजेक्ट भी सही है,
ये काम तो करना चाहते हैं, मैं काम थोड़ा मुझे नहीं करेगी, लेकिन करार और रूप देखे ना, करार ये है कि आप प्रोजेक्ट करार को फिलहाल जमीन जो आपके पास है उसका देकर जाए, आप 4,200 बना के तरफ ये जमीन का इनको कौन देगा? जिस वक्त आपके सामने आपने बताया मुझे कि काकड़ा लोग इस जान के लिए निकले हुए हैं जी और उन्होंने वादा किया और आप किस तरह आगे किए कि कल इस्लाम करेंगे कि तैयार के लिए उनके साथ ठीक और इनके जो बुजुर्ग आचार्य थे उनके ड्राइवर को विशाल कर दिया गया है। क्या बदले दे रहे रास्ते हैं जिनमें जो भी हिमायत होती है वो भी अंदर ही है, ठीक है। और वहाँ उन्होंने लोला डैम की तरफ से तहरीर किया गया और बात किया गया। ठीक लोके डैम को कोई काम नहीं था, जो एक हफ्ते में ड्रामाबाज की लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब इस पूरे के पाकिस्तान से दर्शन आदमी उन्होंने होता है 25 लोग गए गए से 10 लोग गए 5 लोग गए उनको आगे बढ़ा दिए। क्या आप देखिए यहाँ तो रियासती कचहरी के बाहर तो काफी अब ये किसको भेजेंगे, कौन क्या करेगा, किसके पास अथॉरिटी है, ठीक है। अभी आप देखिए ये बंदा जो अप्लाई कर रहा है ये कोई कंपनी नहीं अप्लाई कर रही, ये अमर साधन कर रहा है, इसका शादी कार्ड इधर है, इसका स्टेट सब्जेक्ट इधर है भाई ना, ये कश्मीरी है, ये ना ही इलाज की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, ना इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। तो ये सारा कुछ प्रार्थना होती है। मैं अपने लेकिन खोकर साहब इसका अब हल क्या है, इसका क्या हल है कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या इसका हल ये है, इसका हल ये है कि देखिए ये फौरी तौर पर तो ये ब्रोकर करे दुनिया सारी में ये रोके बंद करें, ये कश्मीरियों का पैसा डूबेगा, इसकी मिसालें मैं आपको ना अगले 2-3 प्रोग्राम मेरे साथ करें, मैं आपको पूरी बात शेयर करूंगा कि जो इनके 7 प्रोजेक्ट बाकी है ना उनमें जमीन कितनी थी, अलाकी कितने हैं, घर कितने बने हैं, अगर 25% 30% प्रोजेक्ट जो है वो बन गया है तो 70% खाली पड़ा है। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई नाज़रीन उनमें से कोई प्रोग्राम सुन रहा है हमारा, जिसने सुना है, तो मैं खोकर साहब का उनके साथ भी प्रोग्राम करवा सकता हूं मेरे लाइव प्रोग्राम में। नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो सिटी प्रोजेक्ट वाले हैं, अगर वो भी मेरे प्रोग्राम में आकर आपके साथ प्रोग्राम करना चाहें तो मेरा प्रोग्राम उनके लिए भी हाजिर है, मैं आपको और उनको भी अपने प्रोग्राम में एक साथ ले सकता हूँ। देखिए जो कुछ हो रहा है ये होता है, मैं कहता हूँ इसकी मिलती कि अदालत का काम है कि स्क्रूटनी करें, छानबीन करें, स्क्रूटनी जरूरी है ना जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, मेरे जो इल्म में है ये 100 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, 100 अरब इन्होंने इकट्ठा करने का मसला बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ उनका कौन नहीं है, यहाँ उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, कोई पैसा नहीं गया, जो भी जब 20% 10% 15% जो रेवेन्यू आया है एक महीने में जो लोगों के लिए वो आ गया, ठीक है। ये पूछने वाली बात है ना। खोकर साहब ये आजाद कश्मीर के कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है ये जो प्रोजेक्ट है? बल्दियात के ठीक, बाकी मिनिस्ट्री किसी ने क्या लेना है कि यहाँ का मुकामी एमएलए है यासर सुल्तान, ठीक है जी, वो इस वक्त वजीर भी हैं और सदर रियासत के फर्जंद है, उन्होंने इफ्तिताह किया है 28 मई को, ठीक। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का देखी वो उनको कैश रहा है, देखिए कि बहुत हमारे साथ है, अदालत हमारे साथ है, ये एनओसी है जी गोगा का, ये एनओसी है जी एमडीए का, ये एनओसी है जी जंगात का, ये एनओसी है जी मौलियात का। मैं अभी मौलियात के पास गया हूँ पहले, उन्होंने उसके बाद सबसे सेफ्टी लाइन है, आप वहाँ की जमीन जो है वहाँ बोरिंग होगी, मकान बनेंगे, अगर 1,000-2,000 मकान बनते हैं, अभी तो 500 प्लाट भी ये सोसाइटी है, ये 500 प्लाट की सोसाइटी है, ठीक है। आप देखिए 2 तरह के इन्होंने जो नक्शे लिखे वो इन्होंने बाद में इधर-उधर अदालत में जो चीजें दिया वो
ये प्रोजेक्ट इसमें दिया हुआ है एनडीए को, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी ये प्रोजेक्ट 3 का बड़ा हो गया 2 हफ्ते में, भाई काफी में बड़ा हुआ, ठीक है। जमीन कोई नहीं इनके पास, अगर ये साबित कर दें कि इस एरिया में इनके पास 20% भी जमीन है, तो मैं आज से इनकी हमारे में की मैं निकलूंगा, ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आ रहा है लोग सपोर्ट करें, लोग निकले। लेकिन इस ये जो है ये राजनीति पर फ्रॉड पर होती है, और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये आप देखिए लंदन में इंग्लैंड में दफातर लड़ाई क्या होता है, तो जाहिर है मीरपुर के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको वहाँ 420 की एप्लीकेशन वहाँ देनी चाहिए कि ये दफ्तर कैसे खोल सकते हैं, ठीक है जी, ये कैसे वहाँ प्लाट भेज सकते हैं फ्रॉड का। खोखर साहब, हम जो लोग जो ओवरसीज है ना, जो हम लोग हैं ना ओवरसीज, हम दिन रात काम करके जो है वो मेहनत मजदूरी करके एक ख्वाब हमारे लोगों का होता है कि जो जमा पूंजी इकट्ठी की है उससे हमारे मुल्क में हमारा कोई मकान बने जहाँ हमारे बच्चे रह सकें और इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। अगर ये सूरत हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि जब तक कल जो है वो तकरीबन 70 से 80 लोग सराके जमा हुए, उन्होंने जांच किया, उन्होंने बताया जी हमारी इधर अबाव जदाद की जमीनें हैं, मंगला वापडा का रकबा है, यहाँ वापडा के रकबे में ये कैसे सफाई करके तो स्कीम का हिस्सा बना रहे हैं, ना इन्होंने वापडा से एनओसी लिया है, ना खरीदा है, ना इनके पास राइट्स है, ना इनकी कोई कंपनी है, ना कंपनी के कोई कागजात है, ये सारा कुछ अभावे हैं। और आप देख लेंगे, लेकिन जिस तरह आपने पहले बताया ना, देखिए मैं इधर पूरे रात कश्मीर में वाइस जो पिछले 7 दिन से चला रहा हूँ, दौड़ में जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चला रहा हूँ कि लोगों को खुदारा जागे और इनको देखें, ये लुटेरे हैं, ये लूट के भाग जाएंगे। इन्होंने पहले भी 7 प्रोजेक्टों में, मैं आपको बता देता हूँ, इसी सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने अपना सराया बहरहाल वो तो उन लोगों का मामला है, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल ये जो हमारे जो लोग हैं बिल्कुल, अगर खोखर साहब ऐसा है तो आप, क्योंकि जाहिर है उन्होंने भी पैसा खर्च किया है, ऐसा ना हो कि अगर वो सही है तो उनका बिजनेस का नुकसान हो। अगर ऐसा है मामला है कोई, आप अदालत में जाएं और जो लोग हैं वो भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, स्टे ऑर्डर करवा सकते हैं, बेशुमार ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो इसलिए नाजरीन आप भी जो है वो ये सारे मामलात को देख कर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। खोखर साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपने। चलो जो रह गई है वो इंशाल्लाह फिर हम किसी प्रोग्राम में करेंगे। अभी इंशाल्लाह मंडे को एक प्रोग्राम हो रहा है काकड़े में, वहाँ उम्मीद है 200 लोग होंगे और वो इजाजत मांगेंगे और वो मुकामी इंतजामिया से पूछेंगे कि आपने किस तरह ये सारे खत जारी किए हैं, किस तरह इनको एनओसी वो बकौल उनके एनओसी नहीं है वो तो वो दे नहीं सकते ना, बाकी इदारों का काम नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ फ्रॉड में मबनी है, तो इस पे इंशाल्लाह आपको हक़ाइक़ अगले चंद दिन में सामने आ जाएंगे। अभी वादा भी बोलेगा, मंगादैन भी बोलेंगे जी, उसके बाद शहरी भी बोलेंगे और चीज़ से अपील करूँगा कि वो खुदारा मेरी बात बेशक माने, मेरी बात अगर ये समझे कि मैं भारत कर रहा हूँ या इस्लाम लगा रहा हूँ, तो वो आपने तो मैं अपने इलाके एरिए में लोगों से पूछे बिल्कुल भाई ये भारत कौन है, ये क्या है, ये कागजात किधर हैं, ये सिर्फ बिल्कुल जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो है वो सारी जांच पड़ताल बड़ी ज़रूरी है। नाजरीन, जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। अगर आप करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़रूर करें, लेकिन जांच पड़ताल करें कि आया ये प्रोजेक्ट सही है या गलत है। ये फैसला आपने करना है। हमारा उम्मीद है आज का हमारा जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करते रहें। खोखर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।